तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जरा इस मॉडल के जलवे देखो। अगर आपने ये वाला प्रोजेक्ट बना लिया तो स्कूल में आपकी वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि ये 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है और ऐसा प्रोजेक्ट पहले किसी ने भी नहीं बनाया। चलो आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसे कैसे बनाना है। हाँ जी, तो चलो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लगा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने पीवीसी पाइप को हीट करके एक पीवीसी शीट बनाई है, जिससे हम अपनी फ्लोर मिल की बॉडी बनाएंगे। घर पर पीवीसी शीट बनाने की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में हर चीज डिटेल में समझाई है, तो आप इजीली बना लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं फौरन आपकी हेल्प करूंगा। अब मैं ज्यादा बोलकर आपका सर नहीं खाने वाला, तो इसलिए मैं चुप कर रहा हूं। और अगर मुझे लगा कि यहाँ आपको मुश्किल हो सकती है तो वहां मैं आपको समझा दूंगा। सॉरी, मैं फिर से बोलने लग पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट की एक डीसी मोटर इस्तेमाल की है, जो काफी हाई स्पीड वाली है। आप कोई भी 12 वोल्ट की हाई स्पीड मोटर यूज कर सकते हैं। जितनी अच्छी मोटर होगी उतनी अच्छी तरीके से फ्लोर मिल काम करेगी। यहाँ पर मैंने पीवीसी शीट का एक छोटा सा पीस कट किया है, बिल्कुल राउंड शेप में, और मोटर के ऊपर अच्छी तरीके से फिट किया है ताकि ये लूज ना हो। गाइज, यहाँ पर इसको ज्यादा मजबूती देने के लिए मैं मैजिक ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके इलाके में कोई भी ग्लू मिलती है, आप उसको यहाँ पर लगा दीजिए, जो बाद में पत्थर बन जाए। अरे यार, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मैंने 3 सर्जिकल ब्लेड्स यूज किए हैं, जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे। ये काफी शार्प होते हैं, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से लगाना। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चोट आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आटा छानने के लिए थोड़ी सी प्लास्टिक की जाली और पीवीसी शीट को यूज करके एक फ्रेम बनाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप प्लास्टिक की बजाय आयरन की जाली यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जाली टूट जाती है। और यहाँ पर मैंने पीवीसी शीट से फ्लोर मिल का होपर बनाया है, जहां से हम गंदम को डालेंगे। और इसके नीचे मैंने छोटा सा ढक्कन लगाया है, लेकिन अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं मोटर को कवर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 2 वायर्स कनेक्ट किए हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और छोटा सा पीवीसी पाइप मैंने मोटर के ऊपर लगा दिया है और इसको बिल्कुल सील कर दिया है। और फ्लोर मिल के फ्रंट वाली साइड को कवर करने के लिए मैंने प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन काट कर लगा दिया, ताकि देखने वाले को हर चीज क्लियर नजर आए। और इस सारे प्रोजेक्ट की बेस बनाने के लिए मैंने लकड़ी का फट्टा यूज किया और उसके ऊपर ग्रीन चार्ट को पेस्ट कर दिया। और अब इस मॉडल की डेकोरेशन का काम शुरू हो गया है, तो आप खुद ही समझ लोगे, मुझे बोलने की तो जरूरत नहीं है। गाइस, मैं फ्लोर मिल की टांगे लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर मैंने पीवीसी शीट की 3 टांगे काटकर इसके पीछे लगा दी हैं। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट में जो सबसे ज्यादा चीज यूज होने वाली है वो है ये बैम्बू स्टिक्स। इनको हिंदी उर्दू में बांस की छड़ी भी कहते हैं और पंजाबी में कान्ने कहते हैं। और इन बैम्बू स्टिक्स का यूज करके मैंने प्रोजेक्ट में काफी सारी चीजें बनाई हैं, जो बहुत ही प्यारी लगती हैं यार। मतलब इस प्रोजेक्ट को मैंने देसी लुक दे दिया। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना, बड़ा मजा आएगा।
देखो यार, इन बैम्बू स्टिक्स ने क्या कमाल दिखाया है, कितनी प्यारी लुक आ गई है प्रोजेक्ट की। जल्दी से लाइक करो और आगे आगे देखो होता क्या है। दोस्तों अब मैं बनाने वाला हूँ इस मॉडल की सबसे क्यूट चीज, जिसको बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ प्लास्टिक की बोरी, जिसको थैला भी कहते हैं। और मैंने इन बोरियों में से कुछ लंबी लंबी पट्टियां काट ली हैं और अब मैं इनको काट कर कुछ मजेदार सी चीज बनाने वाला हूँ। बस अब देखते जाओ, मजा ना आए तो पैसे वापस। तो ये देखो कितनी प्यारी और क्यूट सी गंदम की छोटी सी बोरी बन गई है। बिल्कुल इसी तरह हमें और भी काफी सारी गंदम और चावल की बोरियां बनाकर रखनी हैं। और ये देखो मैंने काफी सारी छोटी छोटी बोरियां बनाकर रख ली हैं, जिनकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा काम अभी बाकी है तो उसको पूरा कर लेते हैं। गाइस इस मॉडल के पावर स्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये कलरफुल सा बॉक्स बनाया है और उसके अंदर मैंने कुछ कटिंग की है और बाद में मैंने एक डबल वायर इसके अंदर डाली है और उस वायर को हम एक सुराख से बाहर निकालेंगे और उसके आगे हम 12 वोल्ट की डीसी सॉकेट लगाएंगे। गाइस कनेक्शन बहुत ज्यादा इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। 2 वायर्स हैं, इन दोनों को हमने सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देना है और इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक रेड वाली और एक ब्लैक वाली। हम कोई भी किसी भी वायर को हम दरमियान से काटेंगे और वहां पर उनको थोड़ा सा छीलेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा स्विच लगा देंगे। स्विच के साथ 2 ही पॉइंट होते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इस वायर का दूसरा सिरा हमें फ्लोर मिल के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं अच्छे तरीके से फ्लोर मिल को इस बेस पर चिपका देता हूँ।
अब हमें इस पावर स्टेशन की दोनों वायर्स को फ्लोर मिल की दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। रेड वाली को रेड के साथ और ब्लैक वाली को ब्लैक के साथ। बस ये ध्यान रखना है कि फ्लोर मिल के ब्लेड्स सीधी डायरेक्शन में घूमे। अगर वो उल्टे घूमेंगे तो आपने इन वायर्स को उल्टा जोड़ देना है, यानी ब्लैक को रेड के साथ और रेड को ब्लैक के साथ। और यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का प्याला लिया है जिसको फ्लोर मिल के आगे रखेंगे ताकि सारा जो पिसा हुआ आटा होगा वो इसके अंदर जमा हो। और अब उन सारी छोटी छोटी बोरियों को खूबसूरती के साथ यहाँ पर लगाएंगे जिनको हमने पहले बनाया था। फाइनली दोस्तों, काफी दिनों की मेहनत के बाद ये मॉडल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इसके थोड़े से जलवे देखो। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम इस मॉडल की यानी फ्लोर मिल की टेस्टिंग करने वाले हैं। आप खुद समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है और ये 100% रियल वर्किंग मॉडल है। दोस्तों, इसके अंदर गंदम वगैरह डालने के बाद इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक चलने दो ताकि सारी गंदम अच्छी तरह से पिस जाए। अरे वाह यार, कितनी छोटी सी चक्की है लेकिन फिर भी इसने गंदम को इतनी अच्छे तरीके से पीस दिया है। लेकिन यार मेरा दिल कर रहा है कि अभी दोबारा इसको टेस्ट करूं। तो चलो अब मैं इसके अंदर काफी सारी गंदम डालता हूं और इसको दोबारा चलाते हैं, थोड़ा मजा तो लें इसका। इस मर्तबा मैं और भी ज्यादा गंदम डालूंगा और इसको 5 मिनट से भी ज्यादा चलाएंगे। मुझे तो इसको चलाने में बड़ा मजा आ रहा है यार।
दोस्तों ये फ्लोर मिल 100% रियल तरीके से गंदम को पीस रही है, लेकिन अब ऐसा ना समझना कि ये आपको आटा पीस कर देगी और आप उसे रोटियां बनाओगे, क्योंकि ये आटा खाने लायक नहीं होता। लेकिन ये स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए नंबर 1 आइडिया है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।